श्री राधे। गरुड़ पुराण के अनुसार यमराज की यातनाएं कब भोगी जाती है और क्यों भोगी जाती है? क्यों यमराज आपको यातनाओं में बहुत ही कष्ट देता है? जब आत्मा आपके शरीर से निकल जाता है, जब किसी व्यक्ति का मृत्यु हो जाता है तो उसको कैसे जाना होता है और यमराज के पास कब जाता है और स्वर्ग में श्री हरि नारायण अपने पुष्पक विमान से अपने पास कब बुलाते हैं? क्या ऐसा वह व्यक्ति कर्म करता है जिससे स्वयं श्री हरि नारायण अपने पुष्पक विमान से, जिस पुष्पक विमान पे भगवान नारायण चलते हैं, उसी पुष्पक विमान पे उस मनुष्य को, उस पुण्यात्मा को बैठा करके स्वर्ग लोक में ले जाते हैं और वह पुण्यात्मा स्वर्ग में वास करता है? ऐसा कौन सा कर्म करने से स्वर्ग में जाते हैं और कौन सा ऐसा कर्म हो जाता है जाने या अनजाने में जिससे स्वर्ग भोग, नरक लोक भोगना पड़ता है? ये आप लोग जानेंगे हमारी इस वीडियो के माध्यम से। तो आप लोग बने रहे हमारे वीडियो में अंत तक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक शेयर अवश्य करते रहें। कमेंट में ओम नमो भगवते वासुदेवाय लिखना चाहिए, क्योंकि भगवान श्री हरि नारायण का स्मरण करने से, भगवान श्री नारायण के, भगवान श्री विष्णु के भजन करने से, उनका ध्यान करने से, भगवान नारायण का साधना करने से सभी व्यक्तियों का जो परलोक होता है, सीधे भगवान श्री नारायण अपने लोक में, अपने श्री चरणों में स्थान देते हैं। ये जो भी भक्त, जो भी मनुष्य भगवान श्री हरि का स्मरण करता है, भजन करता है, उनका साधना करता है, जप तप करता है, उससे उसके कई जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं। कहा जाता है भगवान नारायण का नाम अगर आप अनजाने में भी ले लिए तो उसका बहुत अच्छा फल की प्राप्ति होता है, बहुत अधिक फल की प्राप्ति होता है। भगवान नारायण का अपने मन में केवल स्मरण करना, जैसे ओम नमो भगवते वासुदेवाय या ओम श्री नारायणाय नमः, ओम विष्णवे नमः या ओम यस्य स्मरण मात्रेण जन्म संसार बंधनात् विमुच्यते नमः तस्मै विष्णवे प्रभविष्णवे। भगवान विष्णु का जो विष्णु सहस्त्र नाम है उसका सबसे पहला श्लोक यही है, ओम यस्य स्मरण मात्रेण जन्म संसार बंधनात् विमुच्यते नमः तस्मै विष्णवे प्रभविष्णवे। ये भगवान श्री हरि विष्णु का मंत्र है। इसको भी पाठ करके, स्मरण करके भगवान श्री नारायण को प्रसन्न कर सकते हैं। जो व्यक्ति कार्तिक मास में भी भगवान नारायण का पूजा करता है, भगवान नारायण का स्मरण करता है, भगवान नारायण के नामों का जप करता है, भगवान श्री नारायण के नामों का अपने मन में स्मरण करने मात्र से भी कभी नरक लोक में नहीं जाना पड़ता है। कभी भी नरक लोक में आपको जाना ही नहीं पड़ेगा। आप स्वर्ग लोक में सीधे भगवान श्री हरि नारायण के पुष्प विमान से अब जाएंगे। कैसे जाएंगे ये मैं आपको बता दूं। भगवान श्री हरि नारायण, भगवान परम पिता परमात्मा भगवान विष्णु का स्मरण करके, भजन करके, कीर्तन करके, उनका सुमिरन करके, अपने मन में उनका ध्यान करके आप भगवान नारायण के धाम को जा सकते हैं। और नरक की यातनाएं क्यों भोगनी पड़ती है, क्यों नरक में जाना पड़ता है? जब कोई व्यक्ति हमेशा सदैव गलत कार्य करता है या सदैव पूरे जीवन में अपने या पूरे जीवन में एक बार भी अगर किसी के हिस्से का कोई भी सामान ले लेता है, यहाँ तक कि गरुड़ पुराण में लिखा गया है
किसी के हिस्से का भोजन भी आपने खा लिया तो आपको नरक लोक में जाकर के यातनाएं और कष्ट भोगना पड़ता है। अगर किसी स्त्री के चार दूसरे स्त्री के साथ आप लोग बुरा कर्म कर लिए तो उसमें भी नरक की यातनाएं भोगना पड़ता है। गुरु के पत्नी के साथ भी अगर दुराचार कर लिए तो नरक की यातनाएं कई हजार वर्ष भोगना पड़ता है। अगर आप किसी पराये धन को अपना लिए, किसी पराये प्रॉपर्टी को अपना लिए तो इसमें भी आप नरक की यातनाएं भोगेंगे। ये तय है, साफ साफ गरुड़ पुराण में इसका विवरण है, उल्लेख है। तो इसीलिए शास्त्र और धर्म यही कहता है, कभी किसी के हिस्सा का नहीं लेना चाहिए, हमेशा सत्कर्म करना चाहिए, हमेशा दूसरों के काम आना चाहिए, हमेशा दूसरों की भलाई करना चाहिए। ये अपना प्रवृत्ति बनाना चाहिए, ये अपने स्वभाव बनाना चाहिए। इस कर्म को बार बार अपनाते रहना चाहिए, क्योंकि जब आप कोई बुरा कर्म करते हैं, किसी को सताते हैं, किसी को गाली देते हैं, अगर किसी को आप किसी का भला नहीं सोच करके उसका बुरा करते हैं तो इसमें दोष लगता है और आप सबको पता है, लेकिन व्यक्ति इसको अपने ऊपर थोड़ा भी विचार नहीं करता है, ना अच्छे कर्म का अपने अंदर बदलाव लाता है। तो मैं यही सबसे कहना चाहूंगा, आप सब लोग सत्य कर्म करें, अच्छे कर्म करें, जिससे आपको अच्छा फल मिले। यहाँ तो अच्छा फल मिलेगा ही मिलेगा आपको। जब आप पृथ्वी लोक छोड़ेंगे, जब आप यहाँ से जाएंगे तो आपको स्वर्ग लोक की प्राप्ति होगी, अगर सत्कर्म करेंगे, अच्छा कर्म करेंगे तो। और दूसरी बात मैं बता दूं, जब नरक लोक में जब जाते हैं बहुत यहाँ कष्ट भोगना पड़ता है, अनेक प्रकार का कष्ट आपको रास्ते में भोगना पड़ता है। कटीले रास्ते पे चलना पड़ता है, पूरे रास्ते में कांटे रहते हैं, लेकिन आपके पैर में चप्पल भी नहीं रहता है, नंगे पैर आपको उस कांटे पे चलना पड़ता है। तो आत्मा को बहुत दुख होता है, आत्मा को बहुत कष्ट होता है। तब आत्मा अपने परिवार के पुत्रों को, अपने परिवार के पुत्रों को, जिसको नाती बोलते हैं, उन लोगों को स्मरण करती है। आत्मा कहती है, हाय मेरे परिवार में क्या कोई ऐसा नहीं है जो मेरे लिए पिंडदान करे, मेरे लिए दान पुण्य करके मुझे यहाँ से छुटकारा दिला दे, मेरा कल्याण करा दे, मेरा परोपकार हो जाए। तो यहाँ यमराज बोलता है, हे दुष्ट पापी, तू जैसा कर्म किया है उसी में अपना निश्चय करो और उसी में अपना व्यापन करो। जो व्यक्ति अपने जीते जी या मरने के बाद उसके परिजन, उसके घर वाले पददान नहीं करते, पददान चप्पल को बोलते हैं, जूता को बोलते हैं, जूता चप्पल दान नहीं करते हैं, तो मरने के बाद जो लोग नरक में जाते हैं, वहां यमराज के पास जब जाते हैं तो उस मार्ग में उसको ना तो जूता मिलता है, ना चप्पल मिलता है, उसको नंगे पैर कांटे पर चलना पड़ता है, नंगे पैर आग में चलना पड़ता है, नंगे पैर ही उसको सारे मार्ग को तय करना पड़ता है। जो लोग दान पुण्य किए रहते हैं, पददान दिए रहते हैं, जूता का दान, चप्पल का दान, वो लोग जब यम के मार्ग पे जाते हैं तो वहां पर उनको जूता मिल जाता है, चप्पल मिलता है, वो लोग पहन करके फिर यम मार्ग में जाते हैं तो थोड़ा सा कम उनके पैरों में कांटा चुभता है। जो लोग छत्र दान नहीं किए रहते हैं, वहां पे छाया के लिए छत्र नहीं मिलता है, बहुत धूप रहता है, बहुत ज्यादा बारिश होता है, ठंडे ठंडे पानी की बारिश होती है, जिससे व्यक्ति बहुत ज्यादा ठंडी से सिकुड़ने लगता है और ठंड के कारण उसका दांत कट 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 बजने लगता है। ये सारी जो मैं कथा बता रहा हूँ सारा गरुड़ पुराण में विद्यमान है, सारा
गरुड़ पुराण में इसका उल्लेख है। तो इसीलिए जब कोई शरीर छोड़ देता है, उसके 10वें पे जो महादान होता है, जो महापात्र आते हैं दान ले जाते हैं, कई कई डकौत को दिया जाता है, तो उसमें भी सारा सैया का दान होता है, बिस्तर होता है, फोल्डिंग होता है, बेड होता है, छत्र होता है, चप्पल, जूता, गैस चूल्हा, सारा कुछ होता है, जितना यूज का सामान होता है सब दिया जाता है। इसलिए दिया जाता है जब ये आत्मा यहाँ से 13 दिन के बाद इसका यात्रा पूरा होगा तो उसको सब वहां मिले। पानी का भरा हुआ घड़ा दान किया जाता है, पानी का भरा हुआ लोटा दान किया जाता है, इससे वहां पे पानी पीने को भी मिले। जो लोग बहुत बुरे कर्म किए रहते हैं, हमेशा पाप किए रहते हैं, उनको तेल का कढ़ाई में तेल को खौला करके उसमें डाल दिया जाता है, उसमें वह मृत आत्मा खौलने लगता है। फिर वह जब बहुत उसको कष्ट होता है तो रोता हुआ बोलता है, हे मेरे परिवारजन, हे मेरे कुलजन, कोई मेरा उद्धार करो, कोई मेरा कल्याण करो, जिससे मैं। फिर वह अपने परिवारजनों को ऐसे स्मरण करता है, याद करता है, कोई मेरा पिंडदान करके, कोई मेरे लिए दान पुण्य करके, मेरा श्राद्ध करके मुझे इस कष्ट से निकाल दो, इस कष्ट से उबार दो। ऐसे वह मृत आत्मा बार बार रोता हुआ, चिल्लाता हुआ वह बोलता रहता है। फिर अपने कर्मों को याद करता है, अपने कर्मों का स्मरण करता है, बोलता है, मैं अगर अपने जीवन में दान किया रहता, अपने जीवन में सत्कर्म किया रहता, तो ऐसा मुझे कष्ट नहीं भोगना पड़ता। तब वह यमराज बोलता है, हे पापी, हे दुष्ट जन, जैसा तुम कर्म किए हो उससे में निस्तार करो, जैसा तुम करके आए हो उसी के अनुसार यह निस्तार करो। क्योंकि जब वहां पे तुम सत्कर्म करके आते, पुण्य कर्म करके आते, लोगों का भलाई करके आते, दूसरे के बारे में अच्छा सोच के आते, तो तुम्हें तो नरक लोक में आना ही नहीं पड़ता, सीधे स्वर्ग लोक में जाते। इसीलिए गरुड़ पुराण यही सिखाता है, सत्कर्म करो, अच्छे कर्म करो, हमेशा दूसरे का भलाई करो, हमेशा दूसरे के काम आओ। जो व्यक्ति इस तरह से करता है वो कभी नरक लोक में नहीं जाता है, वह सीधे स्वर्ग लोक में जाता है। तो आप लोग इस वीडियो के माध्यम से स्वर्ग लोक को कैसे प्राप्त करें, नरक लोक को कैसे प्राप्त करते हैं, आप लोग जान गए होंगे। तो आप लोग हमेशा अपने जीवन में अच्छा कर्म करें, सत्कर्म करें और दूसरे के काम आते रहें। यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएं और कमेंट में ओम नमो भगवते वासुदेवाय अवश्य लिखें। जय श्री राधे।